नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू एमबीए हेल्प चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये वीडियो इग्नू एमबीए एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसे हम SHRM कहते हैं। SHRM का मतलब होता है कंपनी को लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से एम्प्लॉयज को प्लान और मैनेज करना। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सही एम्प्लॉय सही स्किल के साथ सही समय पर अवेलेबल हो। रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए तो मान लीजिए कोई कंपनी फ्यूचर में डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो HR डिपार्टमेंट क्या करेगा? HR कंप्यूटर IT नॉलेज वाले लोगों को हायर करेगा, पुराने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देगा, फ्यूचर के लिए मैन पावर प्लान करेगा। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक HRM। इस HRM की दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। पहली थ्योरी है रिसोर्स बेस्ड व्यू। इस थ्योरी के अनुसार एम्प्लॉयज कंपनी की सबसे कीमती प्रॉपर्टी होते हैं। अगर एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं तो कंपनी इजीली सक्सेस पा सकती है। एग्जांपल TCS और इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, इसी वजह से ये कंपनी आज सक्सेसफुल है। दूसरी थ्योरी है कंटीजेंसी थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब है हर कंपनी के लिए सेम HR पॉलिसी काम नहीं करती। एग्जांपल स्टार्टअप कंपनीज में फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफिस में फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा जॉब एनालिसिस। अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी जॉब के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, जैसे जॉब में क्या काम करना है, कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। जॉब एनालिसिस के मेथड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड, एम्प्लॉय को काम करते हुए देखना। फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर को ऑब्जर्व करना। इंटरव्यू मेथड में एम्प्लॉय से सीधा बात करके इन्फॉर्मेशन लेना। एग्जांपल HR मैनेजर का सेल्समैन से इंटरव्यू लेना। क्वेश्चनर मेथड, एम्प्लॉयज को लिखित क्वेश्चन देना। क्वेश्चन थर्ड है हमारा करियर प्लानिंग। अब बात करते हैं करियर प्लानिंग की। करियर प्लानिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय का भविष्य के करियर का प्लान बनाना, उसकी फ्यूचर की बात करना। करियर प्लानिंग की प्रोसेस अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना, करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, करियर गोल सेट करना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय तब बनता है मैनेजर। ट्रेड यूनियनिज्म की थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक वर्कर्स एम्प्लॉयर का एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ यूनियन बनाते हैं। पहले आपने देखा होगा बहुत सारी यूनियंस पहले रहा करती थी, जो अब धीरे धीरे यूनियनशिप खत्म हो रही है। गांधीयन थ्योरी। इस थ्योरी में कॉर्पोरेशन, नॉन वायलेंस और ट्रस्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आज के समय में ट्रेड यूनियन सैलरी इंक्रीज के लिए बात करती है, जॉब सिक्योरिटी के लिए बात करती है, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए काम करती है। शॉर्ट नोट्स देखें। जॉब के लिए चाहिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब के लिए चाहिए होती है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। एग्जांपल HR मैनेजर के लिए MBA डिग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और आज HR में AI का यूज होता है। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए, चैटबॉट्स के लिए। इंटरव्यू कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी चेक करने का तरीका। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, एम्प्लॉयज को अच्छे या बुरे बिहेवियर का रिकॉर्ड करना। इंसेंटिव और रिवॉर्ड, एम्प्लॉय को मोटिवेट करके के लिए बोनस, कमीशन, प्रमोशन का रखना। कंपोनेंट्स ऑफ HRM, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, एम्प्लॉयज रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM की डेफिनेशन क्या है? HRM का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करना। आज के समय में HRM का इंपॉर्टेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लाता है, कंपनी को ग्रोथ देता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अंतर। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए बुलाना। सिलेक्शन का मतलब होता है सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। एग्जांपल जॉब एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यू सिलेक्शन होता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लीडर्स को पहले से तैयार करना। कंपनी फ्यूचर मैनेजर के लिए ट्रेनिंग देती है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना। एग्जांपल देख सकते हैं वर्क कमिटी और जॉइंट काउंसिल्स। रिवार्ड सिस्टम क्या होता है? रिवार्ड सिस्टम का मतलब होता है अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना। मॉनेटरी जैसे सैलरी बढ़ा देना, बोनस दे देना। नॉन मॉनेटरी प्रमोशन देना, अप्रिशिएट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉयज के काम का एवोल्यूशन। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स कैसे होता है? प्रोसेस स्टैंडर्ड का सेट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, कंपैरिजन करना, फीडबैक देना। फिर कोटाल क्वेश्चन है ट्रेनिंग एवोल्यूशन। ट्रेनिंग एवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रेनिंग का रिजल्ट चेक करना, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं ये देखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्प लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कमेंट्स में लिखिए HRM नोट्स, मैं आपके लिए PDF नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा।